कोर्ट में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी दस्तावेज़ जब हम प्रोड्यूस करते हैं, पेश करते हैं, तो उसकी तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे प्रूव नहीं कर दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक आदमी से उधार लिया है, ठीक है। ये जो आप लोगों को फ़ोटो दिख रही है, ये मैंने ऐसे ही एक नकली सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है समझाने के लिए। इसमें मैंने लिखा है कि आई ए, मतलब ए है जिस उस ए ने लोन लिया, ठीक है। आई ए सन ऑफ बी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹10 लाख ऑन 10 अप्रैल 2024। आई विल रीपे इट बिफोर 31 दिसंबर 2025 विद एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो इसमें ये लिखा है कि मेरा नाम ए है, सन ऑफ बी, मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया 10 अप्रैल 2024 को, और मैं 31 दिसंबर 2025 से पहले वो लौटा दूँगा 2% इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद साइन कर रखे हैं यहाँ पे, ये एक सेकेंड, ये साइन कर रखे हैं, और ये 2 विटनेस हैं। पहले विटनेस का नाम है एक्स सन ऑफ वाई न्यू दिल्ली, दूसरे विटनेस का नाम है के सन ऑफ एम केरला। तो ये जो विटनेस हैं, इन्होंने देखा कि ए ने साइन करे इस डॉक्यूमेंट पे। जो विटनेस है इन्हें अटेस्टिंग विटनेस कहते हैं, और इन्होंने देखा है साइन करते हुए ए को कि ए ने साइन करे हैं, ए ने ये चीज़ मानी है, ए ने ये चीज़ लिखी है कि ए ने लोन लिया था। अब ए वापस नहीं करता लोन, तो जिस बंदे से इसने उधार ले रखा था, मान लो इसने राहुल से उधार ले रखा था, तो राहुल इस पर केस कर देता है कि इसने मेरे से 10 लाख रुपए लिया था, इसने वापस नहीं करा। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए राहुल ये जो मैंने नकली से डॉक्यूमेंट सा बना रखा है, इसे कोर्ट में वो प्रोड्यूस करता है। अब एज़ पर सेक्शन 67 ऑफ एविडेंस एक्ट, एक बार दिखा देता हूँ, ये क्या है, एज़ पर सेक्शन 67 ऑफ एविडेंस एक्ट, अगर तुम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो और तुम कहते हो कि इस पे इसी बंदे के साइन है, इन दिस केस इस पे एक ही साइन है, राहुल कहता है कि इस पे एक ही साइन है, ये राहुल कहता है कि ये एक ही हैंडराइटिंग में ही है, तो उसे वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लगाने से, कोर्ट में डॉक्यूमेंट देने से, ये वाला कागज़ देने से ये प्रूव नहीं होता था कि ये ए ने लिखा है, इस पर ए के साइन है। उसे प्रूव करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 67 कि ये ए के साइन है या ए की हैंडराइटिंग है। अब वो प्रूव कैसे करेगा? प्रूव करने के कई तरीके होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी है। अटेस्टिंग विटनेस क्या होता है? ये अटेस्टिंग विटनेस है, इन्होंने देखा है कि ए ने लिखा है और ए ने साइन करा है, ये अटेस्टिंग विटनेस है। तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी है, तो एज पर सेक्शन 68 बिना अटेस्टिंग विटनेस के उसे एज एन एविडेंस यूज़ नहीं करा जाएगा। मतलब जब तक ये एक्स और के कोर्ट में नहीं आ जाते और वो ये नहीं बोलते कि ये डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है, इस पे ए के साइन है, तब तक इस डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस यूज़ नहीं करा जा सकता है एज पर सेक्शन 68। अब कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी है? तो सब में होना ज़रूरी नहीं है अटेस्टिंग विटनेस का। बिल के केस में होना ज़रूरी है एज पर सेक्शन 57 एंड 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। मॉर्गेज के केस में ज़रूरी है अटेस्टिंग विटनेस का होना एज पर सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और गिफ्ट के केस में अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी है एज पर सेक्शन 132 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जो ये वाला एग्जाम्पल है कि उधार लेने देने वाला, इसमें अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना कंपलसरी नहीं है इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट प्रूव होगा कैसे? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो प्रूव करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 67 ऑफ एविडेंस एक्ट। सिर्फ फाइल में लगा देने से और कोर्ट में दे देने से कोर्ट माने लेगी कि ये सच है, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव होगा कैसे? अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में जो मैंने ये जो डॉक्यूमेंट दिखाया है ये वाला, इसमें अटेस्टिंग विटनेस का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 72 ये बताता है
कि अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे एज पर लॉ अटेस्टेड होने की ज़रूरत नहीं थी पर तुमने फिर भी अटेस्ट करवा लिया, तो फिर अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस एग्जांपल में इन दो लोगों को, ये एक्स और के को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसे अटेस्ट करवाया जाए। तो इसे बाकी तरीक़ों से प्रूव करा जाएगा, इस डॉक्यूमेंट को बाकी तरीक़ों से प्रूव करा जाएगा। अब बाकी तरीके क्या हैं? एक तरीका तो है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली जाए। सेक्शन 45 के हिसाब से ये लिखा, एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है हैंड राइटिंग को प्रूव करने के लिए। एक्सपर्ट कौन? जिसे उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है। तो क्या क्या तरीका है प्रूव करने का? ये जो एग्जांपल वाला डॉक्यूमेंट है, एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, लेट्स से एक्सपर्ट का नाम है रमेश। रमेश को बुलाया जाएगा, वो ये वाली हैंड राइटिंग को, इस डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग को एक ऐसे डॉक्यूमेंट से कंपेयर करेगा जो ए ने ही लिखा है। ए की एक हैंड राइटिंग को इस वाली हैंड राइटिंग से कंपेयर करेगा वो एक्सपर्ट है, एज पर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट। दूसरा तरीका क्या है इस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने का? ए ने लिखा है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, राहुल ये बोल रहा है ना कि ये डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है, तो उस इंसान को बुलाया जाएगा जो ए की हैंड राइटिंग को पहचानता है। अब ए का कोई दोस्त हो सकता है जिसे पता होगी ए की हैंड राइटिंग क्या है, ए के घर वाले हो सकते हैं, उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये जो हैंड राइटिंग है ये ए की ही है। एक ये तरीका है इस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने का। तीसरा तरीका क्या है? कोर्ट खुद कंपेयर कर सकती है ए की इस हैंड राइटिंग को ए की हैंड राइटिंग से। मतलब कोर्ट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मंगवा लेगी जो अनडिस्प्यूटेड है, मतलब ए मान रहा है कि उसकी हैंड राइटिंग ही है, ठीक है, कोई और डॉक्यूमेंट जिसमें ए मान रहा है कि उसी की हैंड राइटिंग है, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर लेगी इस डॉक्यूमेंट से, ये जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ए मान ही नहीं रहा कि ये उसकी हैंड राइटिंग है, उसके साइन है। अगर वो मान ही लेता है, अगर एडमिशन ही वो कर लेता है, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 45, 47 और 73 एविडेंस एक्ट के हिसाब से इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करा जा सकता है कि ये ए का ही है। अब ये तो हो गया कि अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मतलब जिसमें अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत नहीं है, उसे कैसे प्रूव करा जाएगा 45, 47 और 73 के हिसाब से। पर अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे एज पर लॉ अटेस्ट करवाना ही तो फिर अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना कंपलसरी है, मैंडेट। ये बात बोलता है सेक्शन 68, इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस जब तक अटेस्टिंग विटनेस को, एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला लिया जाता फॉर प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन। अब मान लो वो अटेस्टिंग विटनेस मिल नहीं रहा, तो क्या करा जाएगा? तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करेंगे? हो सकता है ना कि ये जो विटनेस है एक्स और के, ये दोनों ही अवेलेबल ना हो, मर गए हो, पता नहीं कहाँ गायब हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सेक्शन 69 कहता है अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहे हैं तो फिर 45, 47 और 73 के हिसाब से प्रूव कर लो, जो अभी हमने पढ़ा था। अब एक और भी सिचुएशन हो सकती है, मान लो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, विल में अटेस्टिंग विटनेस होना कंपलसरी है, विल में विटनेस होना ही चाहिए, ठीक है, एज पर सेक्शन 57 एंड 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। अब जिसके अगेंस्ट है वो विल, वो खुद ही मान लेता है कि भाई जो विल में लिखा है ठीक लिखा है, तो उस सिचुएशन में अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो मॉर्गेज डीड है, ठीक है, मैंने किसी से उधार लिया और मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, मैं पैसे लौटा नहीं पाता,
तो वो कोर्ट में जाता है और कहता है सर अब मैं इसका घर बेचूंगा क्योंकि इसने मुझे पैसे वापस नहीं करे, इसने अपना घर गिरवी रखा था। वो मॉर्गेज डीड कोर्ट में दिखाता है कि देखो सर ये लिखा हुआ है। अब मैं कोर्ट में जाता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि हाँ जी मैंने ही लिखी है मॉर्गेज डीड, मेरी साइन है इस पर। अब जब मैंने मान ही लिया तो अब अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ कि मॉर्गेज डीड में विटनेस होना चाहिए, पर सेक्शन 70 कहता है कि अगर मैं खुद ही मान लेता हूँ, मेरे अगेंस्ट जो चीज़ जा रही है मैं उसे खुद ही मान रहा हूँ, तो फिर क्या जरूरत है, मतलब कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। सेवेंटी वन। अब अगर अटेस्टिंग विटनेस, जो विटनेस है हमारे एग्जांपल में विटनेस जैसे एक्स और वाई के थे, जो विटनेस है अगर वो मना कर देता है कि भाई ये इस बंदे के साइन नहीं है, ये ए के साइन नहीं है, या अपने ही साइन से मना कर देता है, कहते हैं मैं विटनेस था ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं से लिखते हुए, तो फिर 45, 47 और 73 के हिसाब से डॉक्यूमेंट को प्रूव कर देंगे। तो अब मैं एक बार क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें। दो तरीके के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, एक जिसमें विटनेस का होना ज़रूरी है, जैसे विल, जैसे मॉर्गेज डीड, जैसे गिफ्ट डीड। तो इन डॉक्यूमेंट्स में अटेस्टिंग विटनेस कुछ नहीं होता, वो आदमी होता है जिसने तुम्हें देखा है लिखते हुए और साइन करते हुए। तो जो डॉक्यूमेंट्स एज पर लॉ कहते हैं कि विटनेस का होना ज़रूरी है, उसमें तो एक विटनेस को कम से कम बुलाना ही पड़ेगा, कम से कम एक विटनेस को, ठीक है। और अगर वो विटनेस नहीं मिल रहा, वो कह रहा है कि मैंने नहीं देखा, वो कह रहा है मैं तो विटनेस था ही नहीं इसमें, तो 45, 47 और 73 के हिसाब से प्रूफ कर देंगे। अगर कोई इंसान ये कहता है कि ये चीज़ मेरे अगेंस्ट है पर मैं इसे मानता हूँ, तो फिर विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एज पर लॉ विटनेस की ज़रूरत हो भी, ये बताता है 70। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, जिसमें विटनेस की जरूरत नहीं है, जिसमें विटनेस की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं है, जैसे ये जो एग्जांपल है, तो उस सिचुएशन में हम 45, 47 और 73 के हिसाब से प्रूव कर देंगे। ऐसा नहीं है कि विटनेस बुला ही नहीं सकते, कोर्ट में बुलाया जाता है। अगर ये वाला जो मैंने एग्जांपल दी है इसमें विटनेस को बुलाया जाएगा, पर मैंडेटरी नहीं है। 45, 47 और 73 के हिसाब से ही प्रूफ करा जा सकता है। जिन केसेस में ज़रूरी है जैसे विल, मॉर्गेज, गिफ्ट, उसमें तो बुलाना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। थैंक यू।